दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई से घर का घी कैसे निकालते हैं उसे दिखा रही हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद मक्खन है और आप उससे घी निकालना चाहते हैं तो बड़े ही आराम से मलाई की जगह सफ़ेद मक्खन जो घर का निकला हुआ होता है आप उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सफ़ेद मक्खन निकालना नहीं आता तो मैं नीचे वीडियो पे अपने कमेंट बॉक्स पे लिंक को शेयर करूँगी और आप उसे भी देख लीजिए कि घर का मक्खन कैसे निकाला जाता है और उससे आप घर का घी कैसे निकाल सकते हैं वो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं घर का घी निकालने की से हमें मलाई से कैसे निकाले उसे देखते हैं। यहाँ पे मैंने मलाई ली है जो एक डिब्बी में इकट्ठी कर ली है। 5-6 दिन की मलाई थी तो इसी को ही मैंने डायरेक्ट इसे कढ़ाई में डाला है। आप इस तरीके से आप कढ़ाई में डाल के गैस को फ्लेम को ऑन करके आप देख सकते हैं फुल क्रीम की बहुत ही गाढ़ी मलाई है। मैं डायरेक्ट मलाई का आपको दिखा रही हूँ कि ये मक्खन कैसे निकलता है, घी कैसे निकलता है। अगर आप चाहें तो आप इसे मक्खन से भी निकाल सकते हैं। इस वक्त अभी गैस हाई थी तो इसीलिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। अगर आप मीडियम फ्लेम पे रखते हैं, नहीं तो आप छोटे वाले बर्नर पे भी हाई फ्लेम पे आप रख सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आप अपनी मलाई को जिस तरीके से मैंने डाला है, मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, बस इसके अंदर बॉईल आने दिया है। डायरेक्ट फुल क्रीम की मलाई है जो दूध के ऊपर इकट्ठी हो जाती है 5-6 दिन की। एक बर्तन तय कर लीजिए और फिर उसके बाद अगर आपके पास 7-8 दिन की मलाई है तो आप वो भी बड़े आराम से इसी के अंदर डायरेक्ट भी डाल के चला सकते हैं, और नहीं तो आप उसका सफ़ेद मक्खन जिसकी मैं लिंक नीचे वीडियो में शेयर कर दूँगी और उसके साथ भी आप मक्खन को भी आप इसी तरीके से डालिए तो भी आपको इसी तरीके से अपने घर का घी निकालना है। इसके लिए आप करछी के मदद से अपनी या स्पैचुला की मदद से आप अपनी मलाई को चलाते रहिए और इसके किनारे पे से आप इस तरीके से बहुत ही आराम से इसकी मलाई के जो स्टेन्स आते हैं किनारों पे वो भी आप निकाल लीजिए। और याद रखिए दोस्तों, जो आपने ये मलाई ली है घी निकालने के लिए आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिए ताकि ये जब मलाई उफनती है या उबाल लेती है तब आपकी एकदम से बर्तन से बाहर ना गिर जाए। तो इसीलिए ये आप देख सकते हैं, मैं आपको कढ़ाई का साइज़ दिखा रही हूँ, मलाई कितनी है और मेरी कढ़ाई उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही लीजिए। आप भी बर्तन बड़ा ही लीजिए और इस तरीके से बहुत अच्छे से उबाल आने दीजिए। मंदी आंच पे भी अगर ये उबाल आ रही है इस तरीके से नीचे से भी आप चलाते रहिए, क्योंकि अगर आप चलाएंगे नहीं तो आपका इसका जो खुरचन निकलेगा तो वो भी जल जाएगा। अगर आपकी ज़्यादा उफान आता है तो आप इस तरीके से ढक्कन पे ढक दीजिए और फिर आप इसको साइड में मंदी आंच पे इसको रख लीजिए। बीच बीच में आप कोई और काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मलाई का घी निकाल रही हूँ। तो बीच बीच में 2-2 मिनट में हमें इसको चलाते रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलाएंगे तो आप मंदी आंच पे इसको लो बर्नर पे आप ज़रूर रख लीजिए। और फिर से अगर आप इस तरीके से आपके मलाई अगर उछल रही है और आपको ज़्यादा अगर हाथ जल रहा है तो आप इसको लो फ्लेम पे या बर्नर पे ही रख लीजिए। आप देख सकते हैं फुल क्रीम की जो ये मलाई है कितनी ज़्यादा अच्छे से आप इसे पानी सोख चुकी है, और ये वही स्टेज है जो ये मक्खन का स्टेज होता है। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई के किनारे जले नहीं हैं और अभी नीचे आप ये जो थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं वो ये थोड़ा थोड़ा सिकने शुरू हो चुकी है मलाई, क्योंकि पानी सारा सूख चुका है। जो हमारा पानी दूध का जो हम मलाई लेते हैं और जो दूध होता है ये और भी ज़्यादा थिकनेस फॉर्म पे आ चुकी है। और फिर से अगर आपका ये उबाल जो मैंने बताया था ज़्यादा आ रहा है तो आप इसे पकड़ के थोड़ा सा इतने ऊपर में रख के और धीरे धीरे इस तरीके से, ताकि आपका हाथ ना जले और आप नीचे से आप अपनी करछी चलाते रहिए और साथ के साथ आप इसको किनारे से भी आप अपनी मलाई को उतार लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए इस तरीके से ऊपर से ढक्कन पकड़ लीजिए ताकि आपका हाथ ना जले और आपकी ये जो मलाई उछल रही है इतना गैप हो ताकि आपका दूसरा हाथ में भी आपकी करछी भी चल पाए और आपका हाथ भी ना जले। फिर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी घी मेरा इस तरीके से निकलना शुरू हो चुका है। ये मेरी मलाई बिल्कुल ही ताज़ी थी, 5 से 6 दिन की ही मलाई थी, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा उबाल नहीं देती है अभी शुरुआत में। अगर आपकी मलाई काफ़ी पुरानी हो जाती है तो ये एक बार उबाल ज़रूर आता है और मलाई बाहर गिर जाती है। आपको सेम प्रोसीजर रखना है, लो फ्लेम पे ही आपको अपना घी निकालना है क्योंकि ये बड़ा बर्नर है।
और साथ में इसी तरीके से साइड में से मलाई को उतारते हुए नीचे से भी इसको चलाते रहना है फिर से, क्योंकि बीच बीच में अगर हम सारा टाइम चलाते रहेंगे तो हमारी ये इस तरीके से हम घी नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हमें बीच बीच में घी को छोड़ना पड़ता है। जो ये मलाई है बिल्कुल छोड़ लीजिए और इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहिए। थोड़ा थोड़ा नीचे लगना ज़रूर लग जाएगा दोस्तों ये, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो पनीर की तरह दिख रहा है, ये मलाई इस तरीके से खुरचन निकालते हैं हम लोग, जो हम खुरचन का पराठा भी बना सकते हैं। इस तरीके से ये जो लेफ़्ट ओवर होता है और ये घी छोड़ रहा है, हमें इसे पूरा अच्छे से ब्राउन तक सेकना है। तो इसीलिए अगर आप चलाते चलाते भी सेकेंगे तो भी अच्छा है, अगर आप बिना चलाए इसे छोड़ देंगे तो भी ये इसी तरीके से बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ के लिए ये थोड़ा थोड़ा सिकना शुरू हो चुका है, लेकिन ये अभी तक पूरा ब्राउन नहीं हुआ है। ये जो आप घी देख रहे हैं ये मैं छोड़ देती हूँ तो फिर ये घी ऊपर आने लग जाता है। इस तरीके से मैं इसको दबा के दिखाऊंगी तो ये अभी भी मेरा घी तैयार है, लेकिन अभी ये जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है ये पूरा ब्राउन नहीं हुआ है, इसीलिए अभी ये हमारा घी पूरा अच्छे से तैयार नहीं है। फिर भी आप साइडों में से आप अपने इस तरीके से नीचे से बहुत ज़्यादा आप उतारने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से चलाइए ताकि आपके घी निकालते वक्त कहीं से भी आपके हाथ में छींटे ना लग जाए, घी के बिल्कुल भी आपका निकालते वक्त हाथ ना जले। और आप देख सकते हैं वाइट वाइट भी है और अभी ब्राउन भी हो रहा है। जब ये पूरा तरीके से ब्राउन हो जाएगा इस तरीके से एक झाग आने लग जाएगा और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ऊपर पूरे झाग आए हुए हैं और ये झाग के ऊपर ये ब्राउन ब्राउन आने लग गया है। और ये सारे झाग बड़े ही आराम से अब आप अपने नीचे बैठ जाएंगे। इस वक्त आप अपनी गैस को बंद कर लीजिए और ये जो आप पूरा तरीके से झाग देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं रहेगा और सिर्फ आपको घी दिखेगा, जो आपका अभी आप बंद करके गैस को फ्लेम को बंद कर दीजिए और ये पूरी तरीके से ढक के रख दीजिए। 1 या 2 मिनट के बाद ही आप इसे खोलकर देखेंगे तो ये धीरे धीरे झाग नीचे बैठ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये होगा कि ये घी आपका गले में लगेगा नहीं और बहुत जल्दी आपके गला पकड़ेगा नहीं। जैसे आपने देखा है ये जो झाग है ये थोड़े से बैठने लग गए हैं और नीचे से अगर आप देखेंगे तो आपका ये घी भी दिखेगा आपको। इस तरीके से करछी चलाएंगे तो आपको मैं ये एक पहले दिखाती हूँ। एक ये छलनी स्टील की ले लीजिए जिसमें कि आपका ये जो घी है बड़े ही आराम से निकल जाएगा। और प्लास्टिक की छलनी मत लीजिएगा क्योंकि ये कहीं से भी प्लास्टिक की छलनी आपको जला देगी, घी प्लास्टिक भी जल जाएगा और साथ के साथ आपका हाथ जलने का भी डर रहेगा। पूरा घी हमने इस तरीके से छान लिया है और ये जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है ये हमारी खुरचन होती है। अगर आप इसे थोड़ा सा हल्का भी सेकेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके अंदर भी आप अपनी शक्कर या देसी खांड डाल के खा सकते हैं। ये लेफ़्ट ओवर पे ये भी एक तरीके का मिठाई ही होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरी सिर्फ़ और सिर्फ 5 या 6 दिन की मलाई से किस तरीके से मैंने 1 कटोरा घी निकाल लिया है और साथ ही में मेरी ये खुरचन भी साइड में निकल गई है। ये मैंने घी को इस वक्त यहाँ पे मेरा जो घी है ये जम गया है। ठंडा होने के बाद बहुत ही अच्छे से ये देखिए घर के एक डिब्बे में घर का घी लिखा हुआ है। इस तरीके से मैंने ठंडा करने के बाद यहाँ पे ये देखिए आप कितना अच्छा और दानेदार ये घी है जो मैं आपको हाथ में लेकर दिखा रही हूँ। ठंडा हो चुका है बिल्कुल। घी मैंने एक डिब्बे में इकट्ठा कर लेती हूँ और ये खुरचन का पार्ट है जो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पे साइड में जिसमें आप घी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ भी है तो भी आपको ये घर में खाया जाएगा। इसमें आप शक्कर या देसी खांड मिक्स करके या इसके अंदर चीनी मिक्स करके एक बहुत ही अच्छे से एक मीठा खुरचन का पराठा बना सकते हैं। जैसे दोस्तों हम आलू की स्टफिंग करके हम गेहूं के आटे के अंदर आलू का पराठा बनाते हैं, वैसे ही हम गेहूं के आटे के अंदर ये मीठी खुरचन को भर के हम एक मीठा पराठा बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और नहीं तो अगर आपकी ये खुरचन कड़वी नहीं हुई है तो इसका एक फॉर्म भी है, आप इसके अंदर चीनी, देसी खांड या शक्कर मिला के आप कलाकंद भी बना सकते हैं, यानी खोया मिलाकर भी आप इसकी बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। और सर्दियों में
ये घर के मिठाई की एक ऐसी फॉर्म है जो बहुत ही आसानी से चुटकियों में घर का घी निकालते निकालते साइड में हमारी एक बर्फ़ी तैयार हो जाती है। बर्फ़ी का स्वाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी ये खुरचन का कड़वा नहीं होना चाहिए। अगर ये कड़वी हो गई तो आपके किसी भी काम की नहीं रहेगी ये। और इसीलिए अगर ये कड़वी नहीं है खुरचन, तो आप इसको एक बर्फ़ी के रूप में, एक ऐसे ही चूरे के रूप में जिसमें हम चूरमा कहते हैं उस रूप में, या हम खुरचन के पराठे के रूप में, जब सर्दियों में लास्ट में चीनी का पराठा आप अपने बच्चों को खिलाते हैं या आप लेते हैं, उसके बजाय आप इसे बना के ज़रूर खिलाइए। तो बहुत ही हेल्दी, ताकतवर और सर्दियों में बहुत ही जानदार रहता है। मीठे की क्रेविंग इससे घर के देसी से बहुत ही हेल्दी वर्जन रहती है। आप ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए आपको ये खुरचन का पराठा आपको कितना स्वाद लगा। और अगर मेरे ये घर के देसी घी की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।